मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। खून का अतिया कैंप व दिगर तरक्याती कामों की संगे बुनियाद तकारीब में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायणा की शिरकत। तरक्याती कामों को जारी रखने का अज़्म। बीआरएस का खिला खाली। जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल ने इख्तियार की बीजेपी में शमूलियत। आइन पार्लिमानी इंतखाबात से कबल बीआरएस को फिर से बड़ा झटका। शाम 4 बजे तक देर रात तक आरटीसी बसों हेवी व्हीकल्स का शहर में दाखिला नहीं। अरसापली बाईपास से बस स्टैंड जाएंगी बसें। माह सियाम के खुसूस में एमआईएम की नुमाइंदगी पर महकमा आरटीसी व महकमा ट्रैफिक के खुसूसी इक़दामात। एमआईएम कायदीन ने किया बाईपास का दौरा। अब खबरें तफसील से। समाज में खून का अतिया सबसे बड़ा अतिया होता है। हर नौजवान खून का अतिया देते हुए जरूरतमंदों की जिंदगियों को बचाए। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का बयान। जिला मुस्तकर द्वारका नगर के भुवाना समिता ट्रस्ट की क़ियादत में इनेकाद किए गए इंदौर ब्लड बैंक का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए ज़िले में इंदौर के नाम से आगाज़ हुए ब्लड बैंक के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। इंसान की खिदमत ही सबसे बड़ी इंसानियत की मिसाल कहलाती है। खून का अतिया दिया जाना कई ज़िंदगियों को बचाना होता है। 18 साल उम्र मुकम्मल होने वाले हर फर्द को वोट हक के इस्तेमाल के साथ खून का अतिया देने की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए ताकि नाजुक हालात के मौके पर खून का अतिया किसी की ज़िंदगी के काम आ सके। हर नौजवान को साल में एक बार खून का अतिया देना चाहिए। खून के अतिये के लिए ब्लड बैंक का आगाज़ अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में इंदौर ब्लड बैंक फाउंडर वेंकट किशन राव, डॉक्टर दामोदर राव, डॉक्टर श्रीशैलम, डॉक्टर शिवा प्रसाद, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर जीवन राव, श्रवंती, कॉर्पोरेटर्स दीगर भी मौजूद थे। भुवना सुबेगा सर्विस ओरिएंटेड ఆర్గనైజేషన్ ఈరోజు ఇందూరు నగరంలో ఇందూరు బ్లడ్ బ్యాంక్ యూనిట్ ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది. వారికి ఆ మేనేజ్మెంట్కు అపారమైన అనుభవం ఉంది ఈ బ్లడ్ బ్యాంక్ నిర్వహణలో. ఇది నిజామాబాద్లో ఈరోజు 5వ బ్రాంచ్. ఇది తప్పకుండా వీరి కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో బ్లడ్ బ్యాంక్ అంటే ప్రజలకు ఒక సేవ చేయడానికి మంచి అవకాశము. ప్రజలకు కూడా ఈరోజు నగరం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది. అనేక హాస్పిటళ్ళు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు పేషెంట్ల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ ఉంది. బ్లడ్ బ్యాంక్ అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ బ్లడ్ బ్యాంక్ వారి ఆలోచన వాళ్ళ ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉందో తప్పకుండా విజయవంతం కావాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. తప్పకుండా విజయవంతం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇందూరు పేరు పెట్టిన కనుక తప్పకుండా విజయవంతం నేను కోరుకుంటాను. पार्लिमानी इंतखाबात के करीब बीआरएस पार्टी एमपीज की जानिब से मुस्तफ़ी हो जाना पार्टी के लिए मसला। बीआरएस का खिला हो रहा खाली। 24 घंटे में अचानक 2 एमपीज की बीजेपी में शमूलियत। बीआरएस पार्टी को बड़ा धक्का। तेलंगाना में अपोजिशन बीआरएस पार्टी को उस वक्त शदीद धक्का लगा जब इस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए। जहीराबाद लोकसभा हलके से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने
जुमे को दिल्ली में बीजेपी तेलंगाना के इंचार्ज तारंग चौक की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। गुज़िश्ता रोज़ नागर कर्नूल लोकसभा के बीआरएस रुकने पार्लियामेंट पी रामलू ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी, जबकि 2 हफ्ते कबल पेद्दापल्ली लोकसभा के बीआरएस रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश नेता भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस तरह 15 दिन के अंदर बीआरएस पार्टी के 3 अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी छोड़ दी है, जिससे सियासी जमातों में काफ़ी तजस्सुस पाया जाता है। माह रमज़ानुल मुबारक में असरता नमाज तरावी इन औक़ात में शहर के अक़लियती इलाकों बोधन रोड, अहमदी बाजार, खिला रोड पर ट्रैफिक का हुजूम होता है। ट्रैफिक जाम के मसले से निपटने और ट्रैफिक को बहाल रखने और अवाम की सहूलतों के लिए शाम 4 बजे तक देर रात तक आरटीसी बसें और हेवी व्हीकल अरसापल्ली बाईपास से बस स्टैंड पहुंचेंगी। अवाम ताउन करे। इमाम अवाम की खिदमत और मसाइल के हल व इंसाफ के लिए हर वक्त अवाम के साथ है। महकमा ट्रैफिक के ओहदेदारान के हमरा इमाम वफद ने लिया अरसापल्ली बाईपास सड़क का जायजा। इमाम जिला इंचार्ज शकील अहमद फाजिल का बयान। चंद रोज़ कबल निज़ामाबाद इमाम के वफद ने महकमा आरटीसी हुक्काम से मुलाकात करते हुए माह रमज़ानुल मुबारक में आरटीसी बसों के रुख को तब्दील करने के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर महकमा आरटीसी हुक्काम ने ट्रैफिक एसीपी व इमाम कायदीन के हमरा इजलास मुनाकिद करते हुए इस मसले पर बातचीत की, तबादले ख्याल किया। इमाम वफद, जिनमें ज़िला सदर इमाम शकील अहमद फाजिल, कॉरपोरेटर्स व कायदीन शामिल थे, बताया कि माह रमज़ान में बोधन रोड, खिला रोड, आज़म रोड, अहमदी बाज़ार में ट्रैफिक का हुजूम रहता है। इन सड़कों से आरटीसी बसों का गुज़र, ट्रैफिक जाम और हादसात का ख़तरा है। बातचीत के बाद इमाम कायदीन की पुरसर नुमाइंदगी पर आरटीसी हुक्काम ने शाम 4 बजे तक देर रात आरटीसी बसों का रुख मोड़ते हुए बाईपास सड़क से बस स्टैंड करने का फैसला लिया और हेवी गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी की। ट्रैफिक एसीपी ने बात कही। ट्रैफिक एसीपी, ट्रैफिक सीआई व इमाम कायदीन ने बाईपास सड़क का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। सड़कों पर मौजूद दुकानात को पीछे करने के लिए ताजरीन को मशवरा दिया। इस तरह माह रमज़ान मुबारक में ट्रैफिक का मसला पेश ना आने की उम्मीद जाहिर की। आज निज़ामाबाद एमआईएम और पूरी यूनिट और साथ ही साथ आरएम और डीएम, साथ ही साथ एसीपी सर्कल्स और तमामी पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स, तमामी लोगों ने जो रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में बसेस वगैरह का डाइवर्शन और दूसरे ट्रैफिक मसाइल को लेकर आज रास्तों का दौरा किया। तो आखिर में ये बात डिसाइड हुई कि 4 बजे से देर रात तक हमारे अपने खिला रोड हो या बोधन रोड हो या अहमदी बाज़ार कहीं भी आरटीसी बसों को दाखिल होने नहीं जाएगा। हेवी व्हीकल्स वगैरह तमाम ही अरसापल्ली बाईपास से होते हुए बस स्टैंड पहुँचेंगे। और तो हम आवाम से अपील करते हैं उस दिन जहाँ भी जो रास्ता डाइवर्ट कर रहे हैं उसमें पुलिस का ताउन कीजिए, इसलिए कि रास्ते बहुत नैरो होते जा रहे हैं, इस वजह से ट्रैफिक का मसाइल पैदा होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट और आरटीसी डिपार्टमेंट तमाम ही अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए रमज़ान में खुसूसन रमज़ान के इवनिंग टाइम में भरपूर हमारे आवाम का ताउन करेंगे। और हम तमाम भी आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप भी आवाम भी अपना ताउन दीजिए ताकि रोज़दारों को, इबादत करने वालों को तो आसानी पहुंचा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस हर मामले में, हर वो हालात में आवाम के बीच रहती है, अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। ये मजलिस का ही कारनामा है। इंशाअल्लाह अब हमारे जो आरटीसी बसेस वगैरह जो हमारे अपने हुजूम जहाँ पर ज़्यादा रहता, खिला रोड, बोधन रोड, अहमदी बाज़ार से अब बसेस नहीं चलेंगे। उसके लिए मैं आप तमाम का दुआ के लिए मैं चाहता हूँ और हम तमाम ही मजलिस यूनिट यही चाहती है कि आवाम को जितनी ज़्यादा सहूलत पहुँचा सके हम पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। ये भी एक उसका ही हिस्सा है
और हम पुरुम्मीद हैं कि हम जो रमज़ान के ताल्लुक़ से जो भी नुमाइंदगी की मजलिस, उसको एसीपी ट्रैफिक हो या आरएमओ हो या डिपो मैनेजर वगैरह जो भी है, उनका भी भरपूर ताउन रहा मजलिस को। जैसा कि रूट मैं पहले बता चुका हूँ, ये रूट पे और ये टाइमिंग पे बसेस नहीं चलाई जाएंगी शहर से, उसको बाईपास करते हुए अरसापल्ली बाईपास से होते हुए वो दुब्बा बस स्टैंड तक पहुँचेगी। शहर में हर कोई अपने तौर पर चेयरमैन बन गया, जिनके पास चेयर भी नहीं, यानी ऐसे खुद साख्ता कायदीन जिन्होंने पार्टी को बुरे वक्त में बचाने के लिए कुछ ना किया, 10 सालों में कांग्रेस भवन की सीढ़ी तक ना चढ़ी, आज चेयरमैनशिप के दावेदार बने बैठे हैं। इसे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में गांव बसा नहीं, लुटेरे आ गए। ये कायदीन ये भूल गए, हाई कमान है, सब जानती है। 2014 में कांग्रेस मरकज और रियासत दोनों ही जगह इख्तिदार से बेदखल हो गई और काफ़ी ख़राब वक्त और जवाल देखा। ऐसे वक्त में बाज़ वफादार कायदीन पार्टी को फिर से उठाने और अवाम के दरमियान लाने के लिए अनतक जद्दोजहद की, लोगों के लान तान भी सुने, तो बास पार्टी की बुरी हालत देख पार्टी को छोड़ दूसरी जमातों में शामिल हो गए, जो तीसरी किस्म के पार्टी के कायदीन या अराकीन थे, जिन्होंने ना पार्टी को उठाने के लिए काम किया और ना ही पार्टी में कोई दिलचस्पी दिखाई। अपना काम कारोबार करके माल बनाते रहे और जब कांग्रेस को रियासत में इख्तिदार हासिल हुआ तो वो कायदीन जिन्होंने पार्टी को बचाने के लिए कुछ ना किया, 10 सालों में कांग्रेस भवन की सीढ़ी तक ना चढ़ी, अब कुछ असर वाले कायदीन की चापलूसी करते हुए बड़े बड़े ओहदों के मुतमन्नी बने बैठे और अवाम में ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब चेयरमैन का ओहदा हासिल करने वाले हैं और वो बहुत असर व रसूख वाले हैं। इलेक्शन में किए गए 6 गारंटी स्कीमों को पूरी तरह अमल में लाया जाए। रियासत में कांग्रेस पार्टी के तरक्याती कामों से बीआरएस पार्टी कायदीन परेशान, अवाम को बहकाने की कोशिश जारी। बालकोंडा साबिका एमएलए ई अनिल का बयान। वेलपुर मंडल मुस्तकर में साबिका एमएलए ई अनिल की क़ियादत में डोकरा ख़वातीन कांग्रेस पार्टी कायदीन कारकुनों ने सीएम रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से साफ किया। इस मौके पर ई अनिल ने बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद से इलेक्शन में किए गए 6 गारंटी स्कीमों को पूरा कर रही, जिसमें अहम 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी को अमल में लाए जाना बहुत ही खुशी की बात है। रियासत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से अमल में लाए जा रहे तरक्याती कामों को देखकर बीआरएस कायदीन की नींदें हराम हो चुकी है, जिससे वो अपनी बेकार बातों से अवाम को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। అందుకే కదా మీరు ఆలోచించి ఇంకా మాకు ముందు కేసీఆర్ కుటుంబం వద్దు, ఈ కవిత వద్దు, డ్రామా రావద్దు, హరీష్ రావద్దు, వీళ్ళు మా సంపదను దోచుకుంటున్నారని చెప్పేసి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేయడం జరిగింది. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటైన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత అసలు ఏ విధంగా ఈ 10 ఏళ్లలో ఆర్థిక విధ్వంసం చేసిండ్రో, మన రాష్ట్ర సంపదను అంటే మీ సంపదను ఏ విధంగా దోచుకున్నారో, ఎన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నారో అసెంబ్లీలో ప్రెజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఎన్ని లక్షల కోట్లు దోచుకున్నారు, కాళేశ్వరంలో ఏ విధంగా అభివృద్ధి జరిగింది. अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना की हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत ने आपसे किए गए वादे 6 गारंटी स्कीमात को कांग्रेस की हुकूमत ने लागू करना शुरू कर दिया है। जनाब रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर की सदारत में स्कीमात का अमल शुरू हो चुका है। 27 फरवरी 2024 से 500 रुपए में गैस सिलेंडर की सरबराही अमल में शुमारियां पेश हो रही हो तो फौरन मोहम्मद मुजाहिद खान साहब, सीनियर एक्स कारपोरेटर, खुजा कॉलोनी, इस्लामपुरा व हबीब नगर से रुजू हो। इंशाअल्लाह मोहम्मद मुजाहिद खान साहब की टीम आपकी खिदमत में 24 घंटे रहनुमाई के लिए मौजूद है। शहर के गिरिजन हॉस्टल का एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का मुआयना।
हॉस्टल के नाकिस इंतजामात पर बरहमी, तलबा के मसाइल की फौरी एकसुई अमल में लाने, वेलफेयर ऑफिसर को फोन पर इंतबाह। शहर के नामदेवाड़ा डिवीजन 36 के गिरिजन कॉलेज हॉस्टल का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने अचानक मुआयना किया। हॉस्टल में तलबा के लिए कोई बुनियादी सहूलतों के ना होने पर इन्होंने तलबा से बात करते हुए तमाम तफसीलात का जायजा लिया। इस मौके पर तलबा ने इन्हें बताया कि तलबा को कोई बुनियादी सहूलतें मुहैया नहीं की जा रही, खाना सही नहीं दिया जा रहा, यहाँ तलबा को मुँह धोने के लिए भी पानी मैसर नहीं हो रहा। 120 बच्चों के लिए मिनी वाटर टैंक रखा गया है जो नाकाफी है। एक ही सालन के जरिए पूरा दिन गुजारना पड़ता है और बैतुल खला के करीब बदबू व ताउन है, कोई पुरसाने हाल नहीं। इस मौके पर एमएलए ने वेलफेयर ऑफिसर को फ़ोन करते हुए बरहमी जताई, फौरी बेहतर इंतजामात अमल में ना लाए जाने पर एक्शन लेने का इंतबाह दिया। मसाइल की फौरी एकसुई अमल में लाने का वेलफेयर ऑफिसर ने फ़ोन पर एमएलए को तयाखुन दिया। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर्स मास्टर शंकर, श्रीधर, प्रवलिका, बीजेपी कायदीन, प्रभाकर, पवन दीगर भी मौजूद थे। जिले के एसआरएसपी प्रोजेक्ट में पीने के पानी को महाराष्ट्र बाबली प्रोजेक्ट से गोदावरी नदी के जरिए 0.6 टीएमसी पानी को छोड़ा गया। एसआरएसपी डीई गणेश का बयान। महाराष्ट्र के बाबली प्रोजेक्ट से निचली सतह पर मौजूद श्री राम सागर प्रोजेक्ट में गोदावरी नदी के जरिए पानी को छोड़ा गया। एसआरएसपी डीई गणेश का बयान। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस साल पीने के पानी के लिए बाबली प्रोजेक्ट से निचली सतह पर मौजूद तेलंगाना रियासत के एसआरएसपी प्रोजेक्ट में 0.6 टीएमसी पानी को छोड़ा गया। इसके बाद आइंदा 1 जुलाई से बाबली प्रोजेक्ट गेटों के जरिए 28 अक्टूबर को फिर से पानी छोड़ा जाएगा। बाबली प्रोजेक्ट की पानी की मुकम्मल सतह 2.75 टीएमसी है। अब बाबली प्रोजेक्ट में 0.75 टीएमसी पानी मौजूद है, जिसमें से एसआरएसपी को 0.6 टीएमसी पानी को छोड़ा गया। इस प्रोग्राम में गोदावरी हैदराबाद ईई वेंकटेश्वरलू, नांदेड़ इरिगेशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीआर, एसआरएसपी डीई गणेश, प्रशांत, एईस रवि, प्रणीत दीगर भी मौजूद थे। शहर के नागराम के 80 क्वार्टर्स के इलाके में बच्चों के अगवा टीम की हलचल का शुबा। महिला संगम मुकामी अवाम की मदद से खाती को पुलिस ने तहवील में लिया। शहर के नागराम इलाके के 80 क्वार्टर्स में मुख्तलिफ ज़िलों से छोटे बच्चों को अगवा करते हुए लाकर यहाँ इन बच्चों को तरह तरह की अजियत पहुँचाते हुए परेशान किया जा रहा। महिला संगम जिला सेक्रेटरी सुजाता का बयान। अगवा किए इन छोटे बच्चों को मारते हुए मासूर अपाहिज बनाने की कोशिश करते हुए इनको डरा धमका कर भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा। इस मामले की तह तक पहुँचते हुए महिला संगम कायदीन कारकुनों ने तफसीली जानकारी हासिल की और मुकामी अवाम का कहना है कि महबूब नामी अपाहिज शख्स अपने घर में नए लोगों को किराए पर देते हुए दिखाई दे रहा। इस घर में हर 2-3 महीने में नए किराएदार ही दिखाई देते हैं, जिनका सही अता पता नहीं होता और हर 15 रोज़ में नए लोग, नए ख़ानदान यहाँ आते जाते रहते। इस घर में कोई भी फ़र्द की मुस्तकिल ना रहने की वजह दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि महबूब मोहल्ले वालों को उल्टा परेशान करने की कोशिश पर मोहल्ले वाले भी खामोश तमाशाई बन गए। गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले एक बच्चे को लाकर इसे बहुत डरा धमकाते हुए इसको बहुत अज़ियतें दी गई। इस बच्चे के जिस्म पर कई मारों के निशान पाए गए और आंखों में इन्फेक्शन हो गया। 4 रोज़ पहले इस बच्चे की मुसलसिल रोने की आवाज़ आने पर मोहल्ले वालों की परेशानी का सबब पूछने पर इन्हें भी डराया धमकाया गया और आंखों में इन्फेक्शन हो गया। 4 रोज़ पहले इस बच्चे की मुसलसिल रोने की आवाज़ आने पर मोहल्ले वालों ने परेशानी का सबब पूछने पर इन्हें भी डराया धमकाया गया। मोहल्ले वालों ने तंग आकर इस बच्चे को बाहर लाने पर मजबूर करने पर पता चला कि ये लोग बच्चों को यहाँ अगवा करके लाते हुए मार कर इन्हें मासूर अपाहिज बनाते हैं और इन्हें भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। मुकामी अवाम ने 100 डायल करते हुए तमाम तफसीलात बताई। पुलिस वहां पहुंचकर बच्चे को हिफाजती शोबे के हवाले करते हुए खातियों को अपने तहवील में ले लिया। महिला संगम कायदीन ने पुलिस से मुतालिबा किया कि पुलिस खुसूसी तवज्जो देकर बच्चों खवातीन की हिफाजत करे। इस प्रोग्राम में महिला संगम कायदीन शारदा, इंदिरा, श्रीदेवी दीगर भी मौजूद थे। చెప్తా ఉన్నారు స్థానికులకు డౌట్ వచ్చి బాబు ఎవరు అని అడిగితే
మా ఆడబిడ్డ కొడుకు అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ ఆడబిడ్డ కొడుకు అని చెప్పిన 3వ రోజుకో 4వ రోజుకో పిల్లానికి చాలా హింస పెట్టినట్టు తెలుస్తూ ఉన్నది. దెబ్బలు తగిలినాయి. ఆ బాబు 2 కళ్ళు కూడా ఇన్ఫెక్షన్ రావడం జరిగింది. ఆ కళ్ళల్లోంచి చీము నెట్టుతూ వస్తుంటే చూడలేక స్థానికులు ఇక్కడ ఏదో డిఫరెంట్ కనబడుతున్నదని చెప్పేసి వాళ్ళని పట్టుకొని అడిగేసరికంటే లేదు ఆదిలాబాద్ బస్ స్టాండ్ లో ఆ బాబు దొరికిండు అని చెప్పేసి కథలు చెప్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఓనర్ని కూడా మనము ఓనర్ని కూడా ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే గత 3 నెలలకు 4 నెలలకు 2 నెలలకు ఒకసారి వేరే వేరే కుటుంబాలు వస్తాయని చెప్పేసి స్థానికులు చెప్తా ఉన్నారు. ఈ 3 నెలలకు 4 నెలలకు ఎందుకు వస్తారు అని అడిగితే నా ఇల్లు నా ఇష్టం అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాడు. అలా జరగడం వల్ల అంటే బెగ్గర్స్ కి మాత్రమే రూమ్ కిరాయి ఇస్తా ఉన్నారు. చిన్న చిన్న పిల్లల్ని వివిధ జిల్లాల నుంచి కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొచ్చి ఆ పిల్లల్ని చిత్రహింసలకు గురి చేసి వాళ్ళను మంచిగా ఉన్న వాళ్ళను కూడా వికలాంగులుగా తయారు చేసి బెగ్గింగ్ చేపిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఇది పెద్ద ముఠాగా ఉన్నది అని చెప్పేసి అనుమానం వస్తా ఉన్నది. దీని మీద స్పెషల్ ఫోకస్ సిబి గారు పెట్టాలని చెప్పేసి మేము ఐద్వా మహిళా సంఘంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఎంతో మంది తల్లుల కోత ఇది. ఎందుకంటే కిడ్నాప్ పిల్లల్ని ఎటువంటి కష్టాలు ఉన్నా కూడా పిల్లల్ని బాగా చూసుకుంటారు. అట్లాంటి పిల్లల్ని తల్లులకు దూరం చేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ బెగ్గింగ్ చేపియడం కరెక్ట్ కాదు. దీని మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పోలీసు యంత్రాంగం పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఇది మాస్ ఏరియా, నాగరం అంటేనే మాస్ ఏరియా. ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతాయో ప్రతి ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్ की కూడా इंटीमेशन ఉంటది. అందులో 5th టౌన్ వాళ్ళకైతే పూర్తి 10वीं जमात के इम्तिहानों में तलबा बेखौफ होकर हिस्सा लें और बेहतर रैंक हासिल करने की कोशिश करें। अभिया स्तंभ फाउंडेशन नुमाइंदे बी मधुकर का बयान। कुड़गिर मंडल मुस्तकर जिला परिषद हाई स्कूल में 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहे उर्दू, इंग्लिश और तेलुगु मीडियम के 140 तलबा में अभिया हस्तम फाउंडेशन की क़ियादत में इम्तिहान पैड और पेन्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर फाउंडेशन नुमाइंदे बी मधुकर ने बात करते हुए बताया कि तलबा तालीम को मेहनत के साथ ही नहीं बल्कि दिलचस्पी से तालीम हासिल करें। किसी भी शोबे में काम व मुलाजिमत के लिए सबसे पहले 10वीं जमात को अहमियत दी जाती है। इम्तिहान लिखने के दौरान तलबा बेखौफ होकर इम्तिहान दे, बेहतर रैंक लाने की कोशिश करें। इस प्रोग्राम में साबिका ZPTC पी शंकर, मिर्ज़ापुर सायन्ना, सलीम, बी रवि, श्रीधर, साइलू, सत्यनारायण, श्रीनिवास दीगर भी मौजूद थे। బీద పిల్లలే చదువుకుంటారు. ఇక్కడ ఎక్కువ మనం ఎక్కువ చూస్తే ఉన్నోళ్ళు ఎక్కువ ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి ప్రిఫర్ చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ బయట కూడా మనం ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే బీద పిల్లలు ఇక్కడ చదువుతారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసము ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బయట అంటే ఉన్నోళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పిల్లలకు ట్యూషన్లు పెడతారు, లేకపోతే ఇంకా ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే వీక్ ఉంటే దానికోసం ఖర్చు పెట్టి ఇంకేటైనా పంపిస్తారు. ఇక్కడ స్కూల్ బాగాలేకపోతే ఇంకా సిటీకి పంపిస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలకు ఆ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు. ఇక్కడ చెప్పే ఉపాధ్యాయులు ఏదైతే చెప్తారో ఆ సబ్జెక్టు పట్టే మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తారు. బయట ట్యూషన్లు పోయే సిచ్యువేషన్ ఉండరు. కాబట్టి మీకు మంచి 10th క్లాస్ మళ్ళీ 10th క్లాస్కి ఇవ్వడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే 10th క్లాస్ అనేది ఇప్పుడు ఈ మీరు హయ్యర్ స్టడీస్కి పోయినా కానీ లేకపోతే జాబ్ పోయినా కానీ ఈ 10th సర్టిఫికేట్ అనేది ఖచ్చితంగా చెక్ చేస్తారు. అంటే మీ స్టడీస్ చిన్నప్పటి నుండి ఎట్లా ఉన్నాయన్నట్టు ఈ 10th సర్టిఫికేట్ పైనే స్టూడెంట్ యొక్క ఏబిలిటీ తెలుస్తుంది అన్నట్టు. అందుకోసం 10th క్లాస్ పిల్లలు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఏదైతే పిల్లలు ఉన్నారో మీరు కూడా మంచి చదువుకొని పెద్దగా అయినాక మంచి। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। खून का अतिया कैंप व दिगर तरक्याती कामों की संगे बुनियाद तकारीब में अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायणा की शिरकत। तरक्याती कामों को जारी रखने का अज़्म। BRS का खिला खाली। जहीराबाद MP बीबी पाटिल ने इख्तियार की बीजेपी में शमूलियत। आइन पार्लिमानी इंतखाबात से कबल BRS को फिर से बड़ा झटका। शाम 4 बजे तक देर रात तक RTC बसों हेवी व्हीकल्स का शहर में दाखिला नहीं। अरसापली बाईपास से बस स्टैंड जाएंगी बसें। माह सियाम के खुसूस में MIM की नुमाइंदगी पर महकमा RTC व महकमा ट्रैफिक के खुसूसी इक़दाम। MIM कायदीन ने किया बाईपास का दौरा।
तो ये थी खबर की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।